विकास, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इतने बड़े घर में मैं रहने के लायक हूँ। कहाँ तुम और कहाँ मैं, हम दोनों के रिश्ते को कोई स्वीकारेगा नहीं। जहाँ दिल राजी वहाँ रब राजी, और जहाँ रब राजी वहाँ फिर सब भी राजी हो ही जाते हैं। तुम चिंता क्यों कर रही हो सोनल? तुम ही वो लड़की हो जो मेरे लिए बेस्ट है। मैं बस 5 मिनट में तुम्हें लेने आ रहा हूँ, रेडी रहना। पर सोनल मेरी बच्ची, किससे बात कर रही थी तू? कुछ नहीं बाबा, वो मैं तो, आप मुझे गलत मत समझना। नहीं बेटा, मैं तुझे गलत नहीं समझ रहा हूँ, बल्कि मैं तो काफी खुश हूँ। तूने अपने लिए खुद ही सही इंसान को चुन लिया। सच बाबा, वो आज मुझे लेने आ रहा है। अपने आशीर्वाद के साथ मुझे विदा करेंगे ना? जरूर करूंगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही मेरी सोनल के साथ है। सोनल एक गरीब परिवार की लड़की थी जो एक अमीर परिवार के लड़के को पसंद कर बैठी थी। आज वही लड़का सोनल को हमेशा के लिए अपने घर लेने के लिए आ रहा था। कुछ ही देर बाद विकास सोनल के घर पहुंच गया, जहां उन्होंने शादी की और सोनल के बाप का आशीर्वाद लेकर वो दोनों ही अपने घर की तरफ को निकल लिए। वाह, कितना सुंदर फूलों और हरियाली से भरा हुआ गार्डन है। विकास, क्या यही हमारा घर है? हाँ सोनल, यही है हमारा प्यारा घर। वो देखो, कितना बड़ा हवेली जैसा घर है। हवेली जैसा नहीं, ये हवेली ही है। अच्छा चलो अब गाड़ी से उतरो। मुझे डर लग रहा है विकास, तुम्हारे घर वाले मुझे। ओहो सोनल, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। विकास ने सोनल का हाथ पकड़ लिया और वो उसे अपने घर के अंदर लेकर गया, जहां उसकी बहन ने अपने भाई को एक लड़की के साथ आते हुए देख लिया और उसने अपनी माँ और भाभी को इस बारे में बता दिया। अच्छा, तो तुम दोनों 4 सालों से एक दूसरे को जानते हो? तुमने मुझे इस लड़की के बारे में एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा विकास? माँ बस डरता था कि कहीं आप मना न कर दो। वैसे माँ, सोनल बहुत अच्छी लड़की है, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। आप इसे एक मौका दे दो। ठीक है, दे देती हूँ। वैसे भी अब तो कुछ और किया नहीं जा सकता है, आखिर सोसाइटी में हमारी भी कोई इमेज है। मम्मी जी, आप कुछ मत बोलो मलिका, मैं कुछ सोचकर ही फैसला कर रही हूँ। ठीक है लड़की, क्या नाम बताया था विकास ने? हाँ सोनल, स्वागत है हमारे घर में तुम्हारा। भावना ने बिना किसी हाय हाय या किच किच के अपनी बहू को अपने घर के अंदर बुला लिया। भावना और उसकी बेटी को तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मलिका जो भावना की बड़ी बहू थी, उसको सोनल का घर में आना जरा सा भी पसंद नहीं आया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, आ गई तुम बहू? जी। ज्यादा डरो नहीं। ठीक है, तो आज तुम्हें खुद को अच्छी बहू साबित करने का मौका दिया जा रहा है। आज तुम्हारी पहली रसोई होगी और उसी से पता चल जाएगा कि तुम कैसी बहू हो। सारा सामान किचन में है। राधा, सोनल को रसोई दिखाओ। अपनी माँ की बात सुनकर राधा सोनल को रसोई दिखाने को ले आई। देखो भाभी, ये रहा हमारा सारा सामान। इधर चम्मच है, इधर क्रॉकरी है, और गैस चूल्हा ये वाला है, और इलेक्ट्रिक चूल्हा इधर है। अब मैं जाऊँ? हाँ, चली जाओ। हे भगवान, सिलेंडर, बिजली का चूल्हा, इन्हें तो देखकर ही मेरा दिल सीने से बाहर आने को तैयार है। हे भगवान, मैं यहाँ खाना नहीं बना सकती हूँ। सोनल का वहाँ दम घुट रहा था, उसे चक्कर भी आ रहे थे। ऐसे में वो रसोई की खिड़की पर आ गई और हे भगवान, अरे कितना सुंदर गार्डन है। फूल, पेड़ पौधे, हरी हरी घास। ठीक है, सोनल ने ऐसे बोलकर रसोई से सारा सामान उठा लिया और उसे लेकर वो गार्डन में आ गई। सर्दी का मौसम था, हवा चल रही है और इस गार्डन में तो ये और भी ठंडी ठंडी लग रही है। लेकिन कोई नहीं, अब मैं यहीं पर खाना बनाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे चूल्हे के लिए 2 ईंट कहाँ मिलेंगी? सोनल इधर उधर ईंट ढूंढने लगी। घर की बैक साइड में कुछ ईंट पड़ी हुई थी जो कि सोनल ने उठाई और उसके बाद उसने चूल्हे में जलाने को लकड़ी ढूंढनी शुरू किया। भगवान, यहाँ तो खाना बनाने के लिए अच्छी कसरत हो गई। अब ये लकड़ी कहाँ से लूं? अरे हाँ। सोनल घर के बाहर आई और सड़क के किनारे एक सूखा हुआ पेड़ था। उसने छिपकर उसकी लकड़ी ली और फिर उसने गार्डन में चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाने का ऐसा गार्डन में तो मजा ही कुछ और है। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, भाभी, वो मैं, ये गार्डन में खाना कौन बनाता है? वो भी दिखा दी ना तुमने अपनी औकात लड़की, कि तुम गरीब ऐसे ही होते हो। अरे घर में किचन नहीं है जो यहाँ आ गई। ठहरो। अरे माँ का फोन।
मलिका अपनी माँ का फोन देखकर वहाँ से चली गई। सोनल मलिका को देखकर भी अंदर नहीं गई और उसने सारा खाना वही बनाया और काफी दिन तक सोनल ने ऐसे ही खाना बनाया। फिर एक दिन सोनल बहू, जी 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 माँ जी। हे भगवान, तू तो सच में ही गार्डन को रसोई बनाए हुए है। इसका मतलब मेरी पड़ोसन सही बोल रही थी। माँ जी वो बस अंदर चल। माँ जी ये आज से नहीं है, पहले दिन से ही चल रहा है। ये आप सभी को गार्डन में खाना बनाकर खिलाती है। क्यों करती है तू ऐसा? अरे मैंने तुझे अच्छी बहू समझकर अपनाया था, लेकिन तूने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। माँ जी, ना इसे सर्दी दिखाई देती है ना गर्मी। बस करो भाभी, मैंने बाहर खाना किसी शौक में नहीं बनाया, मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? माँ जी, मैं रसोई में काम करने जाती थी, कोशिश करती थी कि यही खाना बना लूं, लेकिन माँ जी मुझे गैस, चूल्हे, बिजली की चीजें और सिलेंडर को देखकर डर लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये चीजें मेरी जान ले लेंगी, क्योंकि मेरी माँ की जान एक गैस चूल्हे ने ही ली थी। सोनल की बात सुनकर सभी बस कुछ देर से शांत से हो गए और फिर भावना बोली, तो ये बात है, लेकिन बहू तुझे हमें इस बारे में बताना चाहिए था ना। अब अगर तू ऐसी हरकतें करेगी तो हम तो गुस्सा करेंगे ही। हो सके तो मुझे माफ कर देना सोनल, मैं बेवजह ही बहुत कुछ तुमसे बोल चुकी हूँ, जबकि मैंने कभी बाहर खाना बनाने का तुमसे रीजन नहीं पूछा। आप माफी मत मांगिए। रो मत भाभी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये चीजें बेशक खतरनाक है, लेकिन अगर सावधानी से इस्तेमाल करो तो बहुत काम की भी है। अब हम आपको इन्हें सावधानी से इस्तेमाल करना बताएंगे। राधा की बात सुनकर सोनल मुस्कुराने लगी। बस फिर क्या था, उसी दिन से मलिका और राधा ने मिलकर सोनल को किचन की चीजें सावधानी से चलानी बताई। कुछ दिनों में ही सोनल सब कुछ सीख गई और सब फिर खुशी खुशी रहने लगे।